एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 13 जुलाई 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला देख लीजिए, एट एबव 7% रिटेल इन्फ्लेशन सेज स्टब बॉन्ड, तो ये पढ़ना है आपको। दूसरा आप आ जाइए, ये पढ़ना क्रिएट मोर जॉब रिवैम्प एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, तो ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा वो रिवैम्प करेगा एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को। ये बारे में बताया जा रहा है कि 10 लाख गवर्नमेंट जॉब जो है वो नेक्स्ट 18 मंथ्स में क्रिएट होने वाले हैं। 22 पोस्ट जो है वो अभी वैकेंट है और गवर्नमेंट उनको फिल कर देगी 18 मंथ्स में। ठीक है, इसके बाद यह है द स्केल ऑफ म्यूनसिपल फाइनेंस इज़ इनएडुकेट, तो बताया जा रहा है जो स्केल ऑफ म्यूनसिपल फाइनेंस है वो इनएडुकेट है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया गया था 1992 में, मंडेटिंग था, वो मंडेट करने के लिए सेटअप जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है अर्बन लोकल बॉडीज़ में, उसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है जो पढ़ना है। आप टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ जाइए। इस पे है मीडिएशंस बिल नॉट गेटिंग द एक्ट टुगेदर, तो इसे बताया जाए जो मीडिएशन बिल है वो जो है एक्ट को टुगेदर लाने के लिए नहीं ला पा रही, तो उसमें क्या बताया जा रहा है ये देख लेते हैं। इसमें है बिल जो है रिकॉग्नाइजेज दैट मीडिएशन हैज़ कम टू एजेस एंड नीड टू बी ट्रीटेड एज प्रोफेशन, तो बताया जा रहा है कि ये कई सालों से चला आ रहा है और इसको अभी प्रोफेशन की ज़रूरत, इसको एज अ प्रोफेशन ट्रीट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसमें जो गवर्निंग मैकेनिज़्म है उसमें जो काउंसिल है उसमें वो 3 मेंबर्स रखती है, जिसमें एक रिटायर्ड सीनियर जज होता है। ठीक है, एक पर्सन होता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR लॉ का, और एक एकेडमिक होता है जो टॉट करता है, जो बताता है, ठीक है, सिखाता है ADR के बारे में। तो इतने लोग होते हैं, और ये जो है वो इवन वन सिंगल मेडिएटर इन द बॉडी नहीं होता। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट है, वाल द गवर्नमेंट हैज़ कॉल फॉर कमेंट, तो ऑन द ड्राफ्ट बिल जो गवर्नमेंट कमेंट करती है ड्राफ्ट बिल पे, वो एक मिसिंग एलिमेंट है जो कि फोकस एंड इंगेज डिस्कशन आता है, जो कि कमेंट्स सेंड करने के बाद वो होता है, एक फोकस्ड और इंगेज डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लिया हमने। आगे आ जाइए, उसके बाद ये पढ़ना है सेंटर हैज़ नो न्यू डेटा ऑन चाइल्ड लेबर, सेंटर जो है उसके पास अभी कोई न्यू डेटा नहीं है चाइल्ड लेबर पे। ठीक है, जो नंबर जो हुआ नंबर वो बढ़ा जो NCLP जब मर्ज हुआ। ठीक है, NCLP यानी कि नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी जो है उसको जब जो मर्ज किया गया समग्र शिक्षा अभियान 2016 से, तो उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ कि जो रिकॉर्ड आए कि चाइल्ड लेबर कितने हैं, उसमें क्या देखा गया कि अभी तक कोई न्यू डेटा नहीं आया और अभी भी जो डेटा यूज़ किया जा रहा है वो 2011 सेंसस का है, जिसमें था मिलियन चाइल्ड लेबर्स हैं। ठीक है, मिलियंस में बताया गया था। और अभी ये भी लास्ट ईयर जो पैनल है उसने एक क्वेश्चन और पूछा सेंटर से, एक और चीज़ लाई कि लैक ऑफ डेटा है माइग्रेंट वर्कर का। अब माइग्रेंट वर्कर कौन होते हैं, जो काम की तलाश में अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो उनको माइग्रेंट वर्कर कहा जाता है। तो उसमें भी बताया कि लैक ऑफ डेटा था, इस चीज़ को लेके यहाँ पे बात की जा रही है इस आर्टिकल में। ठीक है, आगे आइए, इसमें है इंडिया ब्राज़ील नेवीज़ में कोलैबोरेट सून, इसमें बताया जाए जो इंडिया और ब्राज़ील की नेवी है वो बहुत ही जल्द कोलैबोरेट करेगी दोनों, और इसमें है जो दोनों कंट्री है वो साथ में आएंगी मेंटेनेंस के लिए, जो स्कॉर्पियन सबमरीन है उसके लिए। ठीक है, और आपको ये वाला भी पढ़ना है आपको अच्छे से, श्रीलंकन MPs टू इलेक्ट न्यू प्रेसिडेंट, जो श्रीलंका के MPs हैं उनको न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट करना है, पर अभी तक कोई भी ऐसा कंसेंसस नहीं आया है जिसमें ये बताया जा सके कि कौन होगा। ठीक है, जो PM बनेगा, कौन होगा जो टेक ओवर करने वाला है एज अ प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को फिल करेगा। ठीक है, क्योंकि क्राइसिस अभी भी कंटिन्यू है श्रीलंका में। आगे देखते हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट जंप 19.6%, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो जंप कर गई है 19.6%। ये देखना है इकोनॉमी से रिलेटेड। और उसके बाद ये है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडियाज़ पुअर नेग्लिजिबल सीतारमन, तो ये बता रही हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो इंडिया के पुअर पे है वो नेग्लिजिबल है, वो ये बता रही हैं।
उसमें इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है, यूएनडीपी रिपोर्ट में कहा है कि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम इफ़ेक्टिव है और वो पुअर्स तक पहुंच रही है, तो जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो उन पे नेग्लिजिबल है, ऐसा उनका मानना है। एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, बता रही हैं कि जो यूएनडीपी है उसके रिपोर्ट में कि एड्रेस करना कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस डेवलपिंग कंट्रीज़ का। और ये भी वो बात कर रही हैं कि जो एक रिपल इफेक्ट हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर का एनर्जी और फूड मार्केट में, ठीक है, तो उसकी बात कर रही हैं यहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो मैं प्रोवाइड करती हूँ एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।